नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया के बारे में आपको बताने वाला हूँ विच इज़ गोइंग टू कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड इट इज़ अबाउट बीइंग ओपन वर्सेस बीइंग क्लोज्ड। आपने काफ़ी लोगों को एक दूसरे को कैटेगराइज करते देखा होगा। काफ़ी लोग या फिर अक्सर ज़्यादातर लोग एक दूसरे का ऐसा बोलते हैं या फिर अपने बच्चों को ऐसा बोलते हैं या फिर अपने दोस्तों को ऐसा बोलते हैं कि इससे बात मत करो, ये एक अच्छा इंसान नहीं है, या फिर इन अंकल को नमस्ते करो, या फिर ये अच्छा इंसान है इससे बात किया करो, ये काम का इंसान है। तो जैसे कि हम इन बातों से समझ सकते हैं कि लोग एक दूसरे को कैटेगराइज करने पे लगे रहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि डिसाइड कौन करता है कि वो इंसान सच में अच्छा है या सच में बुरा है? ये डिसाइड लोग खुद करते हैं। और लोग ये डिसाइड कैसे करते हैं? अपनी कन्वीनियंस से। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी एक इंसान किसी किसी के काम का होता है, जैसे कि वो किसी का कोई काम करवा देता है या फिर अपनी उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से उनके लिए कुछ कर देता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई इंसान है जिसकी ओपिनियन या फिर जिनके पर्सपेक्टिव्स मैच नहीं होते या फिर वो उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं चलता, उनके एक या दो काम नहीं करवाता, तो लोग उन्हें बुरा बोल देते हैं। और ऑन दी अदर हैंड, जो ये सब कर देता है उसको लोग अच्छा इंसान बोलते हैं। तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो है जो कि आपने अपने आसपास प्ले आउट होते हुए देखा होगा। और ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स में और फ्रेंड्स में देखा जाता है। पेरेंट्स में अगर उनके 2, 3, 4 जितने ही बच्चे हैं, तो अगर कोई एक बच्चा होता है जो कि उनकी तरह सोचता है, उनके पास रहता है, या फिर उनकी ओपिनियन में या फिर हिंदी में अगर बोले उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो अक्सर पेरेंट्स का इंक्लिनेशन उस बच्चे की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। और जो दूसरा बच्चा होता है या फिर तीसरा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी किड्स दे हैव, अगर उनके ओपिनियन उनके पेरेंट्स से थोड़े अपोज करते हैं, थोड़े अलग होते हैं, पर्सपेक्टिव्स मैच नहीं होते, तो ज़्यादातर पेरेंट्स जैसे जैसे बड़े होते हैं, मे बी इन देयर मिड 20s और लेट 20s में आते आते उस बच्चे को अबैंडन कर देते हैं। अबैंडन इन द सेंस उससे बात करना प्रेफर नहीं करते। लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है जो उनकी तरह सोचता है, उनकी तरह मतलब उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, उसके लिए पेरेंट्स के पास हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। सिमिलरली फ्रेंड्स ग्रुप में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई दोस्त है जो कि काफ़ी कन्वीनियंटली उनके काम करता है या फिर उनके काम का होता है, तो उसको सब अपना भाई भाई करके बोलते हैं। और ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई ऐसा दोस्त होता है जिनकी ओपिनियन मैच नहीं करती या फिर थोड़ी चैलेंज करती है दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को, उससे कोई बात भी करना पसंद नहीं करता। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो क्लासिफिकेशन लोग करते हैं बिटवीन गुड एंड बैड, ये अच्छा है, ये बुरा है, इट इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। एक काफ़ी फेमस ऑथर हैं जिनका नाम है ऑस्कर वाइल्ड, और इन्हीं का एक फेमस कोट है जो कि है, इट इज़ एब्सर्ड टू डिवाइड पीपल इनटू गुड एंड बैड, पीपल आर इधर चार्मिंग और टिडियस। और ये कोट टू अ सर्टेन एक्सटेंट काफ़ी एक्यूरेट भी है। सो अगर किसी को सही गलत, अच्छे बुरे में कैटेगराइज ना करे, सो व्हाट इज़ द बेटर अप्रोच? द बेटर अप्रोच इज़ टू लुक फॉर ओपन और क्लोज, बीइंग ओपन माइंडेड एंड बीइंग क्लोज माइंडेड। अगर आप ओपन माइंडेड है, और ओपन माइंडेड का सिंपल मतलब है यू आर ओपन टू चेंजेस, आप दूसरों की बात सुनना चाहते हैं। अगर किसी का पर्सपेक्टिव या फिर लेट्स से आप किसी नए इंसान से मिले, आपने कोई नया दोस्त बनाया या फिर कोई एक नया इंसान से मिले, सो जस्ट ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ। हाउ इज़ योर बॉडी लैंग्वेज? हाउ ओपन आर यू टू द आइडियाज़? अगर वो आपको कुछ अपोजिंग बात बोलते हैं, अगर वो आपको कोई नया आइडिया देते हैं, एक सोचने का नया पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, सो व्हाट इज़ योर रिएक्शन? हाउ इज़ योर बॉडी लैंग्वेज? इज़ योर बॉडी लैंग्वेज ओपन? इज़ योर माइंड ओपन? क्या आप चेंजेस को एक्सेप्ट करना जानते हैं? और अगर आपको उनकी बात सही भी नहीं लगती, तो आप क्या उनकी बात को समझने की कोशिश करते हैं? एंड दिस इज़ बीइंग ओपन। ऑल्सो ओपन इज़ अबाउट बीइंग taking challenges and taking risks, taking calculated risks। और मेरा मतलब ऐसा नहीं कोई ऐसा रिस्क जिससे कोई इंसान बर्बादी हो जाए, नहीं। कैलकुलेटेड रिस्क, बीइंग ओपन टू न्यू थिंग्स, ट्राइंग न्यू थिंग्स, दिस इज़ बीइंग ओपन। और इसकी काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं। इफ़ यू आर अ ओपन पर्सन, नंबर 1, यू विल फील कॉन्फिडेंट। नंबर 2, पीपल आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। और वो आपको इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लोग आपको इसलिए रिस्पेक्ट करेंगे कि आप उनकी बात सुनते हैं। और अगर आपको एक बार को उनकी बात समझ में भी नहीं आती या फिर आप उससे अग्री भी नहीं करते, तो आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं।
and people find this quality very attractive, and this is the reason you will gain more respect. Third, people who are taking challenges, who are willing to, they are open to new things, जो दूसरों की बातें सुनते हैं, ये लोग एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं. यू विल हैव अ हैप्पियर लाइफ एंड अ गुड लाइफ. ऑन दी ऑपोजिट साइड, अगर आप एक क्लोज इंसान हैं, आप एक क्लोज माइंडेड इंसान हैं और आप काफ़ी फिक्स हैं कि अगर कोई काम ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ऐसे हुआ है तो ऐसा ही होता रहेगा, आप बदलते टाइम के साथ उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, उसको चेंज नहीं करना चाहते, तो इसकी डिसएडवांटेजेस ही होती है लॉन्ग रन में. नंबर 1 विल बी, ज़्यादा लोग आपसे बात करना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे, अगर आप किसी के पर्सपेक्टिव्स, किसी की बातें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो पीपल विल फाइंड यू वेरी रूड. एंड चेंजिंग टाइम के साथ आप एक मिजरेबल इंसान बन जाएंगे, क्योंकि देयर इज़ नथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा है और सब कुछ काफ़ी बोरिंग हो गया है, जिस वजह से आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने में ही अच्छा नहीं लगेगा एंड यू विल फील मिजरेबल. और नेचुरली अगर आपको अपने अंदर ही मिजरी फील हो रही है या फिर खुद ही आप लोगों को इतना मिजरेबल फील हो रहा है, तो आपके आसपास लोग भी आपके साथ खुश नहीं रहेंगे. आपकी लाइफ में कुछ भी फ़नी हैपनिंग नहीं होगा एंड यू विल एंड अप इन अ वेरी बैड वे. सो इट इज़ वेरी गुड आइडिया टू बी ओपन. और दूसरों को कैटेगराइज करने से अच्छा कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए और हमें अपने आप को देखना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर वी. क्या हम ओपन हैं दूसरों के आइडियाज़ के लिए, क्या हम चैलेंजेस ले सकते हैं, क्या हम कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं. हमें इस चीज़ पे फोकस करना है, टू बी ओपन और टू बी क्लोज. एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर चॉइस टू बी ओपन और क्लोज. नो वन इज़ गोइंग टू जज यू एंड नो वन इज़ गोइंग टू tell you about these things. This is something very personal and a personal responsibility. So आपको ओनरशिप लेनी होगी अपने एक्शंस के लिए, अपनी इस सोच के लिए. So एक्शन लीजिए एंड एट द एंड ऑफ द डे चॉइस विल ऑलवेज बी योर्स. और ऐसे अगर किसी चैलेंज के बारे में जो आपकी लाइफ में है, या फिर ऐसी कोई नया पर्सपेक्टिव जिसके बारे में आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक अपने रिलेशनशिप्स में या फिर अपनी डेली लाइफ में जिसके ऊपर आप और क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं. आपको मुझे ओपन OPEN व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. ऑल्सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट एंड फिक्स्ड एट द अर्लीस्ट. ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in my next one.